देखो नाज़रीन, मरकज़ के बाद पंजाब में भी रजीम चेंज जो है कि वो पाया तकमील तक पहुंच चुकी है। और PMLN के जो अपोजिशन लीडर थे पंजाब में, हमज़ा शहबाज शरीफ, जो शहबाज शरीफ साहब के साहबजादे हैं, वो कायदे ऐवान मुंतखब हो चुके हैं। 197 अरकान ने उनके हक़ में वोट दिया। लेकिन जिस अंदाज़ में ये इंतखाब हुआ, उससे पहले जो मार कुटाई, हंगामा आराई और बड़े पुरतशद्दुद वाक़यात असम्बली के फ्लोर पर हुए। डिप्टी स्पीकर ऐवान की कार्रवाई चलाने के लिए आए तो उनके हमरा पुलिस के जवान थे, कुछ यूनिफॉर्म में थे और कुछ सादा कपड़ों में थे। उससे पहले ही जो तहरीक इंसाफ के मेंबरान हैं वो बहुत रंग बिरंगी लोटे लेकर आए हुए थे असम्बली में, तो वो उनकी तरफ लोटे उछाले गए और फिर वो मामला बिगड़ता हुआ हाथापाई तक आया और डिप्टी स्पीकर अपनी शिस्त से उठकर उनको जाना पड़ा। इस दौरान उनके बाल भी खींचे गए, थप्पड़ भी मारे गए और फिर बाद में उन्होंने सूबाई हुकूमत जो थी, इंतज़ामिया और पुलिस जो है उनको तलब किया। IG चीफ सेक्रेटरी तशरीफ़ लाए और फिर इजलास हुआ। उसके बाद फिर पुलिस फ़ोर्स को बाज़ाब्ता तौर के ऊपर ऐवान में अंदर दाखिल किया, जिन्होंने अरकान असम्बली की मार पिटाई भी की, अरेस्ट भी किए। 3 मेंबर पंजाब असम्बली PTI के अरेस्ट किए गए और उनको वहाँ से निकाला गया। उनमें नदीम कुरैशी और वासिक अब्बासी और एजाज़ ख़ान जो है ये शामिल थे। फिर बाद में मज़ीद पुलिस के लोग जो है जब वो ऐवान में दाखिल हुए तो फिर नून लीग के अरकान भी इस सारी मार कुटाई में शामिल हो गए। और इस दौरान परवेज़ इलाही जो स्पीकर पंजाब असम्बली हैं, उम्मीदवार भी थे PTI और काफ लीग के मुश्तरका तौर के ऊपर वज़ारत आला के, उन पर भी तशद्दुद हुआ और उनके हाथ पर चोट आई। वो कहते हैं कि बाजू टूट गया उनका। तो ये सारी सूरत हाल, इसमें फिर डिप्टी स्पीकर ने बाहर गैलरी में बैठकर वहाँ से ऐवान की कार्रवाई चलाई, क्योंकि अपोजिशन जो PTI और काफ लीग के अरकान थे उन्होंने स्पीकर की चेयर और उस पूरे एरिए के ऊपर कब्ज़ा किया हुआ था। तो इसके ऊपर क्या लीगल इश्यूज़ हैं, क्या नहीं है, ये अदालतें देखती रहेंगी। लेकिन ये कार्रवाई हुई और इस सारी कार्रवाई के नतीजे में एक चीज़ जो बड़ी खौफनाक सूरत हाल पैदा हुई है, वो लगता यह है कि ये असम्बली फ्लोर के ऊपर जो कुछ हुआ है, ये खुदा न खास्ता आने वाले चंद दिनों में पाकिस्तान की गली कूचे में जो है कि ऐसे मनाजर न हो जाएं। अगर पाकिस्तान की अदलिया और सियासतदानों ने ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा ना किया, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान बिल्कुल खाना जंगी के दहाने पर खड़ा है और एक सवाल उठाया जा रहा है कि इसकी बुनियादी ज़िम्मेदारी किस पे आयद होती है, अदलिया पे होती है या सियासतदानों के ऊपर होती है। सियासतदान जो है वो एक दूसरे के ऊपर ज़िम्मेदारियाँ डाल रहे हैं, PTI को, उसके बयानियों को, इमरान खान की तर्ज़ सियासत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया जा रहा है, जबकि ये फ्रीक जो है वो पीपल्स पार्टी, नून लीग और JUI ने जो मिलकर लोटा करेसी को, हॉर्स ट्रेडिंग को दोबारा से ज़िंदा किया, ये उसका ज़िम्मेदार इनको ठहराते हैं। लेकिन मेरा ख़्याल है कि ये सियासतदानों से ज़्यादा जो है ये ज़िम्मेदारी इसकी, अगर खुदा न खास्ता पाकिस्तान में अभी भी जो कुछ हुआ, जो नुकसान हुआ पाकिस्तान को, या खुदा न खास्ता खाना जंगी होती है, तो इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार पाकिस्तान की अदलिया होगी। उसके 3-4 रीज़न्स हैं जो जिसकी वजह से ये कह रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला जो नेशनल असम्बली की हद तक हुआ, उसको किसी हद तक जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि डिप्टी स्पीकर की रूलिंग ठीक थी, नहीं थी। उसके बाद उन्होंने रूल्स ऑफ बिज़नेस के अंदर जो मुदाखलत की वो गलत था, 69 की वायलेशन थी। उसके ऊपर बहुत सारी तारीख़ के अंदर डिबेट होती रहेगी। पंजाब असम्बली की कार्रवाई में भी जो है कि अगेन रूल्स एंड बिज़नेस के अंदर जो है कि हाई कोर्ट ने मुदाखलत की, इसके ऊपर भी बहुत सारी डिबेट तारीख़ में होती रहेगी। लेकिन जो सबसे अहम मसला है, जिसको बिल्कुल खुला हम खिलाफ वर्जी कह सकते हैं, कि जिस पे सुप्रीम कोर्ट ने दानिस्ता तौर के ऊपर आंखें बंद रखी हैं, वो 63A का मामला है। ये सारा का सारा जो क्राइसिस पैदा हुआ, ये वफ़ादारियाँ तब्दील करने वालों की वजह से हुआ। और 21 मार्च को सदर पाकिस्तान ने सुप्रीम कोर्ट को एक रेफरेंस भेजा कि 63A की तशरीह फरमा दें। अभी वो 16 अप्रैल हो चुकी है और उसके ऊपर फ़ैसला नहीं आया। 3 अप्रैल तक उसके ऊपर रेगुलर समाअत होती रही। फिर नेशनल असम्बली का मामला आ गया, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग आई, तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको एक तरफ रखा रेफरेंस के मामले को, और फिर
उस मामले पे डिप्टी स्पीकर की रूलिंग के ऊपर जो है कि अप्रैल 3 से इसकी समाअत शुरू की और अप्रैल 7 को फ़ैसला दिया और कहा 9 अप्रैल को इसके ऊपर अमल दरामद किया जाए। वो हो गया। फिर 9 अप्रैल से लेके अभी भी 16 अप्रैल तक सुप्रीम कोर्ट के पास वक्त था, वो इसकी हेयरिंग करते, इसके ऊपर अपना फ़ैसला देते। लेकिन लगता ये है कि अदलिया के बाज़ जजों के हवाले से जो मरीम नवाज़ साहिबा ने माजी करीब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि हमारे पास जब एहतसाब अदालत के जज की वीडियोस सामने आई थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमारे पास और बहुत सारे जजों की ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें वो गैर अखलाकी हरकत करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम एक एक करके उनको सामने लाएंगे अगर हमें इंसाफ ना मिला। तो लगता है कि आला अदलिया के जज साहिबान की भी शायद ऐसी कोई गैर अखलाकी वीडियोस मरीम नवाज़ साहिबा के पास हैं जिसकी वजह से वो इस किस्म के फ़ैसले या इस किस्म की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं कि अब ये 9 अप्रैल को कौमी असम्बली का मामला 9-10 को सारा मामला क्लियर हो गया, शहबाज शरीफ साहब ने हलफ बर्दारी हलफ भी हो गया, उनका वज़ीर-ए-आज़म भी बन गए, तो उसके फौरी बाद ये फ़ैसला किया जा सकता था। नेशनल असम्बली के अंदर इसकी जस्टिफिकेशन दी जा सकती है कि वहाँ पे इत्तेहादियों को अलग किया गया हुकूमत से और उन्होंने अपनी हुकूमत बना ली। किसी ऐसे बंदे ने जिसके बारे में कहा जा रहा है मुनहरिफ अरकान है या हॉर्स ट्रेडिंग हुई है, उन्होंने वोट नहीं डाला, फेयर इनफ कि वो बात ठीक है। लेकिन पंजाब असम्बली के अंदर अगर फिगर्स देखे जाएँ तो 165 अरकान नून लीग के थे, 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे, तो ये 172 अरकान थे। 186 अरकान की ज़रूरत होती है। जुगनू मोहसिन साहिबा जो हैं कि वो आज़ाद उम्मीदवार थी, उन्होंने नून लीग में शमूलियत हासिल की तो 166 हो गए, तो इस तरह से 173 अरकान हो गए। राह हक पार्टी का एक वोट था, अगर वो भी इनको दे दिया जाए तो 174, और बाकी 3 आज़ाद उम्मीदवार अगर वो भी हमजा शहबाज साहब के पास चले तो 177। बाकी 20 वोट जो हैं वो मुनहरिफ अरकान के हैं PTI के, जिनको हॉर्स ट्रेडिंग की सूरत में इधर लाया गया और वोट डाले गए। तो ये जो पंजाब असम्बली के अंदर हुआ, ये बेसिकली जो मैंडेट चोरी किया गया या हॉर्स ट्रेडिंग की गई उसका ये रिएक्शन था। और इस वक्त मुल्क के अंदर भी अगर आम लोगों के अंदर जो गम गुस्से की लहर है वो यही है कि मैंडेट का एहतराम नहीं किया गया, हॉर्स ट्रेडिंग की गई, पैसा लगाया गया, लोगों की वफादारियाँ ख़रीदी गई। लेकिन बदकिस्मती से जो रेफरेंस 21 मार्च से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास पड़ा हुआ है उसकी अभी तक समाअत नहीं हुई। और जब पंजाब असम्बली में एक दूसरे के जो है कि खुल्लम खुला तशद्दुद की कार्रवाइयाँ हो रही थी तो उस वक्त फिर ये ख़बर चलवाई गई जी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है कि 18 अप्रैल को दोपहर 1 बजे ये जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस था या जो प्राइम मिनिस्टर की जो फिर उसके बाद एक और पिटीशन थी जिसमें कहा गया था हॉर्स ट्रेडिंग के ख़ात्मे के लिए, या रिव्यू पिटीशन भी थी उस फैसले की जिसमें डिप्टी स्पीकर के फैसले को कलअदम करार दिया गया था कि इसके ऊपर किया जाए, तो उस पर कहा गया जी 1 बजे से समाअत शुरू की जाएगी। तो ये जो सियासी मुबस्सरीन हैं या जो लोग मामलात को देख रहे हैं, यकीनी तौर के ऊपर ये उनके हर किसी के ज़हन में सवाल है कि इस पे 1 हफ़्ता क्यों खामोश बैठी रहेगी अदलिया। इसका मतलब है कि पंजाब में जो मुनहरिफ अरकान थे उनको ये वक्त दिया गया कि वो अपना रोल प्ले करें, वो अपना वोट कास्ट करें, और वोट कास्ट करने के बाद फिर वो इस्तीफ़ा दे दें या फिर उसके बाद जो भी फ़ैसला होगा उसके बाद उनके खिलाफ़ कार्रवाई होगी, वो भी देखना होगा कि वो फ़ैसला क्या देती है सुप्रीम कोर्ट। लेकिन मेरा ख़्याल है कि माजी में बदकिस्मती के साथ हमारी अदलिया ने कोई इतना अच्छा किरदार अदा नहीं किया। जस्टिस इफ्तिखार चौधरी के लिए पूरी कौम ने, वकला बरादरी ने तहरीक चलाई थी, लेकिन उसके बाद सबसे ज़्यादा तबाही अदलिया के अंदर इफ्तिखार चौधरी ने की थी। और बहुत से लोग अभी भी वकला कम्युनिटी के अंदर भी, सियासी जमातों के लोग भी कहते हैं कि तारीख़ की सबसे बड़ी गलती जो थी वो इफ्तिखार चौधरी के लिए तहरीक चलाना था। उसके साथ जो जनरल मुशर्रफ ने किया शायद अच्छा सलूक किया था, लेकिन वो गुजर गया। अभी जो है मेरा ख़्याल है कि इस तासुर को ख़त्म होना चाहिए कि जो आला अदलिया है हमारी, वो पंजाब की एक ख़ानदान की बड़ी ममनून और मशकूर है, या उनके लिए जो है कि वो रात को 12 बजे भी अदालतें खोल लेते हैं। अगर वो जेल में सज़ा याफ्ता हों तो उनको एक सादा कागज़ पे ज़मानत के ऊपर भी मुल्क से जाने देते हैं। और फिर वो शख्स जो है कि आम आदमी जो है कि अगर वो किसी मोटरसाइकिल की ख़रीदारी में ज़मानत दे और उसकी अगर किस्तें पूरी ना हो तो लोग उसको अरेस्ट कर लेते हैं कि जनाब आप ज़ामिन थे। और एक शख्स जो है कि मुजरिम जो यहाँ से चला गया एक सादा कागज़ पे जिसने ज़मानत दी, उससे भी नहीं पूछा कि अच्छा भाई ये तो बताएं कि आप ज़ामिन थे, वो किधर आए, वो आदमी लेकर आए या ना लेकर आए, और वो प्राइम मिनिस्टर बन गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये बड़े संगीन सवालात उठाते हैं। और फिर ख़ास तौर पे ऐसे हालात में कि जब मरीम नवाज़ साहिबा ऐलान ये कहती फिरती हैं कि जनाब मेरे पास इनकी जो है कि गैर अखलाकी हरकत पर मबनी वीडियोज़ हैं जजेस की,
तो अगर फिर उन हालात में भी जजेस जो हैं कि बिल्कुल यकतरफ़ा ट्रैफिक चलाएंगे या बाज़ जगहों के ऊपर आंखें बंद कर देंगे या बाज़ मामलात के अंदर जो है कि वो असम्बली की कार्रवाई के अंदर घुस जाएंगे और कुछ जगहों के ऊपर जो है कि हुकूमत पटिशन्स पर पटिशन भेज रही होगी और उसके ऊपर कहेंगे ये हम असम्बली की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं कर सकते, ये हम कार्रवाई नहीं कर सकते, या ताख़ीर से उसकी तारीखें लगाएंगे, तो फिर मेरा ख़्याल है कि जो लोग आज सड़कों पर हैं और बहुत बड़ी तादाद है, और वो सिर्फ अदलिया को नहीं, वो पाकिस्तान की इस्टेबलिशमेंट को, अस्करी क़यादत को भी तनकीद का निशाना बना रही है। ये तनकीद जो है ये नफ़रत में बदल जाएगी अगर ये चीज़ें ठीक ना की गई और इंसाफ वक्त पर ना दिया गया, और वो नफ़रत में अगर बदल गई तो पंजाब असम्बली के अंदर हालात जो है कि आज ये सिर्फ़ एक झलक थी, इससे ज़्यादा खौफनाक हालात हो सकते हैं गली मोहल्लों के अंदर। और अभी भी वक्त है कि हमारी इस्टेबलिशमेंट भी, हमारी अदलिया भी होश के नाखन ले, अपने फ़ैसलों पर नज़रसानी करें, अपने किरदार पर नज़रसानी करें, और एटलीस्ट जो कानून और आइन के मुताबिक चीज़ें उनको आगे लेके चलें। और दूसरी बात यह है कि जब अदालत के अंदर हर चीज़, तमाम सियासी जमातों के कायदीन ने ये एडमिट किया कि वो सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन रिफॉर्म्स चाहते हैं, उसके बाद वो भी चाहते हैं कि इलेक्शन में जाया जाए, तो वक्त ज़ाया किए बगैर जो है कि ये जो हफ़्ते 2 हफ़्ते हैं इसके अंदर जो है कि नेशनल असम्बली के अंदर इलेक्शन रिफॉर्म्स की जाए, EVM को ख़त्म कीजिए, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के वोट को ख़त्म कीजिए, इसके अलावा भी जो अगर करना है वो कर लीजिए। 6 महीने साल का मत सोचिए, वरना मुल्क के अंदर बहुत ज़्यादा खून खराबा होगा, और इसकी बराह रास्त ज़िम्मेदार हमारी वो अदलिया होगी जिनके बारे में मरीम नवाज़ साहबा ये कहती हैं कि उनकी नीम बरहाना या गैर अखलाकी वीडियोज़ उनके पास हैं। तो फिर कौम जो है कि वो ऐसा ना हो कि खुदा न खास्ता कि उन तमाम लोगों को गिरबानों से पकड़ कर गलियों में घसीटे जो इस सारे के सारे हालात के ज़िम्मेदार हैं। तो इससे ज़िम्मेदार इदारे जो हैं, जो रियासती इदारे हैं, उनको अपना कानूनी और आइनी किरदार अदा करना होगा। खामोश बैठे रहे तो शायद तारीख़ किसी को माफ़ नहीं करेगी।